हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ जिनका अभी ये क्लियर नहीं हुआ। उनके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम एक बेहतरीन तैयारी कैसे करें और किससे करें और कौन कौन से वो नोट्स हैं, वीडियोस हैं, बुक्स हैं और नोट्स हैं और उसके साथ एमसीक्यू हैं, इन सब की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे हम लोगों को नोट्स बनाने चाहिए और उसको रिमेंबर करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसको अपने बैंकिंग प्रैक्टिकल में कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि हमें एग्ज़ाम टाइम में उसके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करने में हेल्प करे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपका सीआईबी का एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम ज़रूर निकल जाए, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, कौन सा स्टडी मेथड है जिससे आप स्टडी करके नेक्स्ट टाइम जो सीआईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे उनका कोई सिंगल पेपर है, डबल पेपर है या कंप्लीट सीआईबी। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के डिटेल्ड स्टडी की ओर। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीआईबी करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो एडवाइस दी जाएंगी, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस दूंगा, माने या ना माने ये आप पर है। चलो चलते हैं इस वीडियो के डिटेल्ड एनालिसिस की ओर। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं आपको। मेरा लगभग 28 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से बहुत बड़ा एरिया बैंकिंग का है। आजकल भी मैं बैंक में डीजीएम हूं और एक ऐसे बैंक में डीजीएम हूं जिसमें एज ए होल हेड ऑफिस एक बैंक की तरह फंक्शन करता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं हर बारीक चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ आप अपने मेरे जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। हाँ, मेरे दो तरह के लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर है कॉन्सेप्चुअल, जिसमें कॉन्सेप्चुअलिटी बिल्कुल क्लियर की गई है। आप अगर उस लेक्चर को देखते हैं तो आपको वो टॉपिक पढ़ने का मन जरूर करेगा। दूसरे हैं मेरे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के। कुछ स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि नहीं सर, हमें बुक से ही लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया। तो जहाँ पर भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट आता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और तीसरे मेरे ऐसे वीडियो जो मिक्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट भी हैं और थ्योरी भी है। आने वाले समय में और भी इंप्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं और खास कर से नोट्स डेवलप कर रहे हैं, जिसको आप रिवीजन टाइम में, पहले टाइम में नहीं, पढ़ने के बाद रिवीजन में इस्तेमाल करेंगे। जो लोग भी हमारे जूम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद वो जो उन्होंने क्लास में पढ़ा होता है उसको मैच करके उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगले एग्जाम तक के जो टाइम होता है उस टाइम में उसको याद करने का एक टेक्निक बनाया हुआ है। और मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो पूरा सीआईबी का पेपर है उसमें देखिएगा आप कैसे क्वालिफिकेशंस मेरी मैच करती है। कैसे, जैसे मैंने एमबीए IIM इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर से किया हुआ। उस एमबीए के दौरान मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स, HR और जो डिफरेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में एक अच्छी स्टडी करी है। इवन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके बारे में भी स्टडी करी है। तो ये वहाँ पे कंप्राइज करता है। मेरा MA इकोनॉमिक्स है। MA इकोनॉमिक्स से मैं आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो लेता हूँ, प्लस मैंने MBA में अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। अब बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट समवट कुछ रेशियो की बात करें तो बैलेंस शीट एनालिसिस MBA में पढ़ा है, और प्रैक्टिकल की बात करें तो पूरा जो बैंकिंग लाइफ है उसमें हमने रिटेल जो क्रेडिट के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रिटेल के हों, चाहे SME के हों, चाहे C&I के, उनके बारे में प्रैक्टिस स्टडी किया हुआ है। बात करते हैं BFM की, तो BFM में फर्स्ट मॉड्यूल जो फॉरेक्स है उसकी स्टडी कुछ थ्योरी से कुछ प्रैक्टिस से। और बी मॉड्यूल की बात करें तो बी मॉड्यूल एक केवल हेड ऑफिस पे मेंटेन होता है, यानी कि बेसिल सिर्फ हेड ऑफिस पे होता है, जो मैं अभी कर रहा हूं। और पिछले 12 साल से बेसिल के सर्कुलर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो मेरे आप लेक्चर से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सी मॉड्यूल ट्रेजरी मैनेजमेंट की। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट की भी बात करूं तो मैं आजकल जो आपका जो ऑल्को का पूरा मैनेजमेंट है, एसेट लायबिलिटी का, टाइम का, इन्वेस्टमेंट का, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहा हूं। जो आपने थ्योरी के उसमें इंक्लूड करूंगा मैं, और उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये मेरा थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का था। और क्वालिफिकेशन मेरी जो है BSc है, जिसमें साइंस इनपुट है। और उसके बाद जो है मेरा MA इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद मेरा LLB है, जिसमें मैं लॉ के एस्पेक्ट को लेता हूं, जैसे सरफेसी एक्ट वगैरह। जब आप मेरे लेक्चर देखते हैं जिसमें लॉ की बात आती है, एक्ट की बात आती है, वहाँ पर। और उसके बाद
अगर मैं बात करूं मेरी अगली क्वालिफिकेशन जो कि बीएड है, जो बीएड है, बीएड का मतलब है बैचलर ऑफ एजुकेशन, मींस मैं पेशेवर टीचर भी रहा हूं। अब मैं दोबारा बैंकिंग में आ गया हूं और वो मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। वैसे तो टीचिंग मेरे बचपन से मेरे उसमें है, लेकिन जब थ्योरी को मैच करा तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। उसके अलावा डिप्लोमा इन साइबर लॉ मैंने किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है और भी छोटे मोटे बहुत सारे डिप्लोमास किए हुए हैं। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है, JIB CIB तो सबसे पहले कर लिया, और उसके बाद भी कई सारे जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, MFI का है, CIF का, ये सारे चीज़ मैंने की हुई हैं। ये डेफिनेटली मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि क्यों आपको मुझसे पढ़ना चाहिए। और आप सैंपल वीडियो देखिए, जब क्लास होती है तो क्लास में कोई जादू नहीं होता है, पूरा सीक्वेंस है। CIB है, बहुत ध्यान से पूरे चैप्टर को पढ़ना, उनको रिवाइज करना, नोट्स बनाना और एग्जाम में बहुत बड़ा माइंड का इस्तेमाल करना, इनसे ही ये आपका पेपर निकलता है। तो ये मेरे एजुकेशन का बेनिफिट आपको मेरे वीडियो में मिलेगा और आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग उसको चैप्टर को कौन कौन से उसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप CIB का ABM, BFM और ऑप्शनल में यानी इलेक्टिव में रिटेल के बारे में कंप्लीट जान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं CIB के ABM पेपर में। देखिए ये पेपर 4 मॉड्यूल में डिवाइड है। पहला मॉड्यूल जो कि इकोनॉमिक बेस्ड है, इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने स्टडी किया होता है उनको ये मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनको एडवांटेज देगा और स्टूडेंट्स के अपेक्षा। अब बात करते हैं सेकंड मॉड्यूल की। सेकंड मॉड्यूल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मैथमेटिक्स, कैलकुलेटर बहुत पसंद आता है। हालांकि ये टॉपिक भी इकोनॉमिक्स से बेस्ड है, उसमें भी स्पेसिफिक, इकोनॉमिक्स में भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। जिन लोगों ने MA स्टैटिस्टिक्स किया है, MCOM किया है या MA किया हुआ है, उन लोगों के लिए, इवन जिन्होंने मैथमेटिक्स किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी स्टडी किया हुआ, उन सब लोगों के लिए ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी बिजनेस मैथमेटिक्स वाला मॉड्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर करिएगा। और इसके लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बहुत खूबसूरत वीडियोज़ हमने बनाए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आप कहीं पर भी स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मॉड्यूल की, जो कि बहुत ही परेशान करता है हर स्टूडेंट को, और वो थर्ड मॉड्यूल है HR उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिटेड होता है जिन लोगों ने MBA थोड़े से अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, मीन्स उनके प्रोफेसर्स ने उनको HR के बारे में कंप्लीट पढ़ाया है, समझाया है। उन लोगों के लिए HR बहुत ही बेनिफिटेड होता है। और जिन लोगों ने HR पहले बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, समझते हैं, उनके लिए एक एडवाइस और है कि वो अपने इलेक्टिव में CIB में HR को ही लें, क्योंकि वहाँ पर आपका एक मॉड्यूल और एक पूरा कंप्लीट पेपर दोनों आपको हेल्प करते हैं अगर आप अच्छी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल D की। मॉड्यूल D देखिए बहुत कॉमन जो बैंकिंग होती है एडवांसेस की, यानी कंप्लीट क्रेडिट मैनेजमेंट का है पूरा। और अगर आप एडवांसेस में बैठते हैं, अच्छा समय आपने दिया हुआ है, खासकर से SME एडवांसेस में बैठते हैं, तो D मॉड्यूल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। उसका एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं चारों मॉड्यूल में से इंपॉर्टेंट कौन है। देखिए चारों मॉड्यूल में से इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो B है, और अगर थ्योरी तो C और D है, और अगर कॉन्सेप्ट मिक्स आता है तो A है। फिर भी हमारा एक्सपीरियंस ये है जिन बच्चों ने A और B बहुत अच्छी तरह से किया होता है और एक C मॉड्यूल को थोड़ा सा स्टडी किया होता है, उनका भी ये ABM का पेपर कंप्लीट निकल जाता है। और ABM के पेपर में जो न्यूमेरिकल का पैटर्न है बहुत समय से कांस्टेंट टाइप का है, बहुत टॉपिक कॉमन है। इसके लिए जो है हमने एक अलग से स्टडी वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने अभी अभी JIB किया है तो आपका CIB का कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हो, तो ये इसके बारे में मैंने ABM के बारे में बताया। डिटेल जो इसका वीडियो है वो दूसरा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए अब चलते हैं BFM के। बहुत परेशान करता है पेपर। BFM का पेपर बेसिकली वही 4 मॉड्यूल में है, जिसमें पहला मॉड्यूल फॉरेक्स का है। जो स्टूडेंट्स फॉरेक्स में अच्छा काम किए हुए हैं उन लोगों को ये थ्योरेटिकल जरूर पढ़ना। देखिए एक अपने मन से, दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो आप BFM का A मॉड्यूल अच्छी तरह नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक कॉन्स्टेंट टाइप का काम करते हैं। यहाँ बात आ रही है
थ्योरी मिक्स, रेगुलेशंस की, एक्ट की और प्रैक्टिकल की, इन सबको मिक्स करके न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें से करीब 10 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल मिलते हैं, बाकी थ्योरी है 20 से 25 मार्क्स का एक जो मतलब जेन्युइन उसका शेयर बनता है वो बिल्कुल है, और एक अच्छा मॉड्यूल है तैयार करने के लिए। अब बात करते हैं मॉड्यूल बी और डी, मैं दोनों को एक साथ लूंगा क्योंकि मॉड्यूल बी में रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के टाइप, और उसमें से रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस चल रही हैं और जो ग्लोबल के बाद आरबीआई ने जिसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, दैट इज बेसिल। तो बेसिल का कंप्लीट लेक्चर, और बेसिल में आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लेक्चर उठा के देख लीजिए, मुझसे बेहतरीन सीरीज बेसिल की कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है, अगर मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि सर आप झूठ बोल रहे थे। बेसिल में आप मास्टर हो जाएंगे अगर आप हमारी सीरीज पूरी देखते हैं, क्योंकि बेसिल मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, थ्योरी भी किया हुआ है, और 12 साल से मैं सीआईबी वालों को ये रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं मॉड्यूल सी की। देखिए मॉड्यूल सी, जिन लोगों ने जेआईबी में जो फर्स्ट मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, प्लस मनी मार्केट, फॉरेक्स, ट्रेजरी और डेट मार्केट, यानी ये पूरा ट्रेजरी मैनेजमेंट एज ए होल बैंक कैसे अपने फंड को यूज़ करता है, कैसे उनको डिप्लॉय करता है, क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, तो ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें फॉरेक्स, डेट, सिक्योरिटी और आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मनी मार्केट के सारे टॉपिक्स उसमें मौजूद हैं। थ्योरेटिकल हैं, 2-3 उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन जिसने उसकी थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है उसको भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल डी की। देखिए मैंने बोला मॉड्यूल बी एंड डी दोनों मॉड्यूल समवट मेरे अकॉर्डिंग मिक्स हैं, क्योंकि जहां पे रिस्क उन्होंने मॉड्यूल बी में कंप्राइज किया हुआ है, मार्केट, क्रेडिट और ऑपरेशन, उन्हीं का एक्सटेंशन मेरे अकॉर्डिंग मॉड्यूल डी है। और मॉड्यूल डी में कुछ एक्सटेंशन, कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिसमें से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में प्लस थ्योरी में आते हैं। तो जिसने बी पढ़ना है वो डी को बिल्कुल नहीं छोड़े। बी और डी अगर आप पढ़ते हैं तो दोनों मॉड्यूल को मिला के एक अच्छा पैकेज आपके लिए तैयार होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल इलेक्टिव पेपर यानी रिटेल की। तो एक बात और सुनिए, कुछ लोग ऑप्शनल में रिस्क मैनेजमेंट, कुछ लोग एचआर, कुछ लोग आईटी और कुछ लोग रिटेल ले रहे हैं, और रूरल और जो आपकी कोऑपरेटिव बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग है, वो वही लोग लेंगे। आरबीआई वाले सेंट्रल बैंकिंग ले सकते हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक या आपके आरआरबीज में हैं वो लोग रूरल ले सकते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स होना चाहिए। तो मैं इस वाले में बताने वाला हूं, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने लेना है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीएफएम को बहुत अच्छा करिए, 2 पेपर में हेल्प करेगा। एचआर लेने वाले हैं तो एबीएम का सी मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से करिएगा। और अगर आप इसके साथ साथ आप आईटी लेना चाहते हैं तो आईटी तभी लीजिए जब आप रिसेंटली आईटी से कनेक्टेड हैं। अगर आपने 10 साल पहले एमसी किया तो मत आईटी लीजिए, लेकिन अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले किया, अच्छा आपने स्टडी किया था आईटी में, तो आप जरूर आईटी लीजिए। और रिटेल बैंकिंग की बात मैं कर रहा हूं, जिन लोगों को एक्सपर्टीज नहीं है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, उन लोगों को रिटेल बैंकिंग लेना चाहिए। और रिटेल बैंकिंग में भी जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बैंक में, जब आप आज फॉर्म भर लेंगे, उस समय ऑप्शन लेंगे, उस दिन से ही या जब से आप सोच रहे हैं तभी से आप अपनी बैंकिंग, जो रिटेल बैंकिंग करते हैं, हर चीज़ पर लॉजिक पकड़िए। ये जेआईबी नहीं है, ये सीआईबी है। लॉजिक पकड़िए, लॉजिक के साथ थ्योरी को मैच करिए, करंट अपडेट रहिए, आरबीआई की नया रेगुलेशंस क्या आ रहा है उसके बारे में बात करिए। इन सब डिस्कशन से आपका रिटेल पेपर रेडी हो सकता है, जिसमें आपका रिटेल प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, रिटेल प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है, रिटेल प्रोडक्ट के एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटी प्रोडक्ट कौन से हैं, उसके साथ साथ डिलीवरी कैसे होती है उन प्रोडक्ट की, मार्केटिंग का एक अच्छा पार्ट इसमें है, साइकोलॉजी का इसमें एक अच्छा पार्ट है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक अच्छा पार्ट है, उसके साथ साथ आपका रिकवरी मैनेजमेंट, जब एनपीए आप करेंगे बात तो रिटेल में जो एनपीए है उसको कैसे रिकवर करेंगे ये भी इसमें है, और हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, ये तीनों एक मेन प्रोडक्ट है रिटेल के, इनके बारे में बहुत अच्छी स्टडी जिसकी होगी उसको हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ नया ऐड कर दिया है डिजिटल बैंकिंग, और डिजिटल बैंकिंग में आपका पूरा रेमिटेंस, आपके प्रोडक्ट वो सब शामिल है। उसके साथ साथ लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें एक सरप्राइज आया था, गवर्नमेंट स्कीम्स में से 15 से 20 क्वेश्चंस आ गए थे। गवर्नमेंट स्कीम्स का मतलब है केवल लोन स्कीम्स नहीं, जो जनरल स्कीम्स हैं जैसे पीएमजेडीवाई, आम आदमी बीमा योजना, जीवन सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, इस तरह की जो भी स्कीम्स
उसमें शामिल हैं उनको पूरा कर लीजिएगा। और हाउसिंग लोन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, हाउसिंग लोन देना, हाउसिंग लोन में मॉर्टगेज के रूल्स, हाउसिंग लोन में टैक्स प्लानिंग क्या है, और इसके साथ साथ हाउसिंग लोन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लिटिगेशंस होती है, उन सब की स्टडी है। तो दोस्तों ये था रिटेल के बारे में। आपको पूरा अगर वीडियो देखा आपने तो इस एनालिसिस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं अपने 12 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ CIB, मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस, अगर ओवरऑल मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस देखें तो मुझे 28 साल हो गए हैं। तो साथियों मैंने ये आपको डिटेल्ड CIB के बारे में बता दिया। और जिन लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लास जूम पे लेनी है वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसमें जो है ये संडे को एक ऑफ़र आया हुआ है, अगर आप उसे मिस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बड़ा अपना फाइनेंशियल नुकसान करने वाले हैं। और अगर आप छोटे मोटे अमाउंट को कोई कंसीडर नहीं करते हैं तो जब भी आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जो हैं 26 से शुरू हो जाएंगी, और जब 26 से शुरू होंगी वो क्लासेस अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। और बहुत ही बेहतरीन, हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और पास वही होगा जो क्लास में पढ़ेगा। क्लास इनरोल करने से पास नहीं होगा, क्लास में पढ़ना है, डिस्कशन करना है, इन्वॉल्व होना है। तो इसी के साथ आप लोगों को सभी शुभकामनाएं कि अगली बार आप लोग जल्दी से जल्दी CIB कर लें, अपना इंक्रीमेंट लें, अपना प्रमोशन लें और अपने आप को CIB से फ्री कर लें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिन लोगों को ऑनलाइन ये जो कोर्स है हमारा उसको इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। उसके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, सिर्फ उनको वीडियो चाहिए, तो वो एक सस्ता कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। और हमने जो इसकी वैलिडिटी है अभी इस ऑफ़र में जनवरी फरवरी नहीं, अगस्त 2022 तक एक्सटेंड की हुई है। लेकिन ये ऑफर आगे आने वाले समय में हट सकता है क्योंकि ये अभी इनॉग्रल ऑफर होता है। मींस इस समय बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जिन लोगों को भी चाहिए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। कोई भी डाउट हो तो दिए हुए नंबरों पे आप बात करके पूरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो साथियों आपने पूरा डिटेल एनालिसिस देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं या किसी ना किसी को शायद ये बेनिफिट दे जाए। और मिलते हैं अब हमारी लाइव क्लासेस में, और यूट्यूब पर जो लाइव फ्री क्लासेस होती हैं उन पर। और रेगुलर टच में रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।